11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली आ रही थी और ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनसे उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा वॉलीबॉल चैंपियन थी, इसलिए उन्होंने चेन देने से इनकार कर दिया। जब अरुणिमा ने चेन देने से इनकार कर दिया, वो 4 से 5 लड़के थे, उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्यवश उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी और अरुणिमा उसी ट्रेन से जा टकराई, फिर नीचे गिरी। जब दोनों ट्रेन निकल गई और अरुणिमा को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कट चुका था और आधा पैर जींस में था और दूसरा आधा घुटनों के यहाँ से जींस में लटका हुआ था और वहीं से हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही। और यही नहीं बल्कि ट्रेन के ट्रैक पर आपने छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, वे चूहे आकर उस घाव को, उस पैर को आकर कुतर रहे थे। यह सारा नजारा अरुणिमा अपनी आंखों से देख रही थी। वह सारा रात चीखती रही, चिल्लाती रही कि कोई तो होगा जो मुझे बचा लेगा। और जब भी रात में ट्रैक पर ट्रेन आती तो पूरा ट्रैक वाइब्रेट करता। ऐसे हालातों में अरुणिमा ने पूरी रात गुजारी। जब वह सुबह हुई तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के बेड पर सब लोगों ने, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों तक ये कह दिया था कि प्लास्टिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में इलाज चला और जब उनका हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, जब वो घर गई, जब घर जाने के बाद ऐसी सिचुएशन में लोग ये सोचते हैं कि आई की जिंदगी का गुजारा कैसे होगा। अरुणिमा के माइंड में सिर्फ 2 चीजें थी। पहला ये कि मुझे इन सब को गलत साबित करना है और दूसरा ये कि मुझे सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ा ताकत बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। मैडम बचेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट फतह किया था, जब अरुणिमा ने उन्हें बताया कि मुझे एवरेस्ट फतह करना है, तब मैडम बचेंद्री पाल के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अरुणिमा, तू इस हालत में भी ये सोचने की हिम्मत रखती है तो तूने तो अपने अंदर एवरेस्ट फतह कर लिया, बस दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी रह गया है। और जब शुरुआत हुई तो आप मानेंगे नहीं, जहां लोगों को 2 मिनट लगते थे रोड हैक से बेस कैंप तक जाने के लिए, वहीं अरुणिमा को 3-3 घंटे लगते थे। और आपको यकीन नहीं होगा यह जानकर के ठीक 8 महीने बाद सभी बेस कैंप से साथ में निकलते हैं और टॉप पर अरुणिमा सबसे पहले पहुंचती है। 11 अप्रैल 2011 को उन्हें चलती ट्रेन से फेंका गया था। डॉक्टरों का कहना था कि प्लास्टिक लेग से चलना सीखने में 3 से 4 साल लगते हैं। 21 मई 2013 को वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। कैसे लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने अपने गोल को अपने पैरों से क्लाइम किया, लेकिन अरुणिमा का कहना है कि उन्होंने अपने गोल को पैरों से क्लाइम किया ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने गोल को, इस मिशन को अपने पूरे दिल और दिमाग से क्लाइम किया। और जब अरुणिमा रात को क्लाइम कर रही थी, क्योंकि रात को वेदर बहुत ही नॉर्मल होता है, इसलिए रात को क्लाइम करना थोड़ा आसान होता है। जब रात को वो क्लाइम कर रही थी तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधेरे में जहाँ पर भी उनकी हेडलाइट पड़ रही थी, वहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी थी। उनके अंदर से एक डर निकल रहा था कि जिस काम को करने के लिए वो निकली है, उसी काम को करने के लिए ये लोग भी निकले थे और ये लोग यहाँ पर मरे हुए हैं और इन लोगों का शरीर भी सही सलामत था। उसके बावजूद भी ये यहाँ पर आकर मर गए। उसके अंदर से एक डर निकल रहा था और इसी डर का सामना कर, हिम्मत दिखाकर अपना एक कदम आगे बढ़ाया और उसी कदम के आगे अपना एक कदम और रखा और धीरे धीरे ही सही वे आगे बढ़ी और अब वह अपने मंजिल के एकदम करीब आ चुकी थी। एवरेस्ट से थोड़ा नीचे जब पहुंची तो उनका ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा। उनकी शेरपा ने उन्हें कहा कि अरुणिमा वापिस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगर जिंदा बचे तो फिर से वापिस आ सकते हैं। लेकिन अरुणिमा को पता था कि ये मौका उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिला है और शायद ही इसके बाद कोई मौका मिले ही ना, और वो इस गोल्डन चांस को खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ी। उनका मानना था कि यहाँ तक आई हूँ यहाँ रुकने के लिए या फिर वापस जाने के लिए। और ठीक 1.5 घंटे बाद वे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी और इतिहास रच दिया उस लड़के ने, जिसे एम्स के डॉक्टरों ने यह कहा था कि 3 से 4 साल लगते हैं एक प्लास्टिक लेग से चलना सीखने में, और चलना फिरना तो छोड़ो, 2 साल में उन्होंने एवरेस्ट को फतह भी किया और बता दिया पूरी दुनिया को कि इंसान विकलांग शरीर से होता है, दिमाग से नहीं। और एक बार अगर आपने किसी काम को करने की ठान ली और उस काम को करने के लिए आप अपनी पूरी जी जान लगाने को तैयार हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती।
अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।